सम्मान निधि। माँ तुम भी ना, यह क्या पिताजी की जरा सी 12,000 की पेंशन के लिए इतना माथापच्ची कर रही हो। अरे इससे ज़्यादा रुपए तो हम तनख्वाह के रूप में एक कर्मचारी को दे देते हैं। मोहित चिढ़कर अपनी माँ के साथ स्टेट बैंक की लंबी कतार में लगने की वजह माँ को घर पर ले जाने के लिए आग्रह करने लगा। वैसे मोहित ने सच ही कहा था, करोड़ों का बिजनेस था उसका। लाखों रुपए तो साल भर में यूं ही तनख्वाह और भत्ते के नाम पर कर्मचारियों पर निकल जाते हैं। फिर मात्र 12,000 प्रति माह की पेंशन के लिए स्टेट बैंक की लंबी कतार में खड़े होकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इतना समय व्यर्थ करने का क्या औचित्य। मोहित के पिता विशंभर नाथ जी का निधन पिछले माह ही बीमारी की वजह से हुआ था। वह लगभग 12 वर्ष पूर्व एक सरकारी स्कूल में अध्यापक पद से रिटायर हुए थे। तब से उनके नाम पर पेंशन आया करती थी। विशंभर नाथ जी मृत्यु के उपरांत आधी पेंशन उनकी पत्नी सरला जी को मिलने का शासकीय योजना के अनुसार प्रावधान था। इसके लिए सरला आज स्टेट बैंक के अपने बेटे मोहित के साथ जाकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने की आई हुई थी। उस दिन मोहित के बेटे सुग्रह का 8वां जन्मदिन था। उसने अपनी दीदी से साइकिल की फरमाइश के साथ ही सरला के खुद के बैंक अकाउंट में पैसे के नाम मात्र के ही बचे थे। उसकी पेंशन अभी शुरू हुई थी, इसीलिए उन्होंने मोहित से 10,000 रुपये मांगे। मोहित अपने ऑफिस जाने की तैयारी में व्यस्त था। उसने अचानक माँ के द्वारा 10,000 रुपये मांग पर उसे थोड़ा अचरज से देखा। फिर अपनी पत्नी श्रेया को माँ को 10,000 देने को कह कर चला गया। श्रेया ने 1-2 बार मांगने पर अपनी सास को 10,000 देते हुए कहा, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। हालांकि शाम को जब सरला ने उन पैसों से कुशग्र की साइकिल खरीदी तो घर का माहौल पूर्ववत खुशनुमा हो गया था। अगले हफ्ते मोहित की गाड़ी बड़ी बहन उषा 2 दिन के लिए मायके आई थी। जब तक विशंभर नाथ जी जीवित थे, सरला को कभी पैसे के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ता। वह खुद ही अपनी पेंशन से एक रकम निकालकर सरला को दे देते थे। मगर आज बेटी की विदाई के लिए सरला को बहू के पैसे मांगते समय उसके शब्द, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना है, याद आ गए। सरला बहुत दुखी मन से बेटी को बिना कुछ दिए ही विदा करने लगी। तब बहू ने खुद आकर सरला के हाथ में 20,000 पकड़ाकर कहा, बेटी को खाली हाथ मायके से विदा करेंगी क्या। सरला ने महसूस कर लिया था कि बहू की बात में अपमान कम उलाहना ज़्यादा है। ऐसा नहीं था कि सरला के जीवन में पैसे का अभाव आ गया हो। इसके इलाज के लिए, दवा के लिए, मोबाइल रिचार्ज कराना, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए तो मोहित बिना कुछ कहे ही पैसा लगा देता था। परंतु इसके इधर सरला को जो भी खर्च करना होता, जैसे किसी मंदिर में दान करना, नौकरों को उनकी ज़रूरत या त्यौहार पर पैसा देना या अपने रिश्तेदार आने पर उपहार देना, ऐसे छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए उसे मोहित या बहू से पैसा मांगना सरला सम्मान को चोट करता था। अभी 2 दिन पहले सरला की छोटी बहन वर्षा उनके घर पर आई हुई थी। वर्षा की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए वह सरला दीदी के कुछ आर्थिक सहयोग की अपेक्षा कर रही थी। मगर जब उसने खुद को छोटे छोटे के लिए बहू की तरफ मुँह ताकते देखा तो उसने अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहा। आज जैसे सरला के मोबाइल पर पहली बार स्टेट बैंक का SMS आया, सरला ने आश्चर्य से SMS खोल कर देखा। उसे 6 महीने की पेंशन 72,000 रुपये
उसके अकाउंट के क्रेडिट होने का मैसेज था। वह सरला नज़दीक के एटीएम से 10,000 निकाल कर जब घर आ रही थी, अपने ही बेटे की करोड़ों की संपत्ति से ज़्यादा वजन आज सरला को अपने पति की पेंशन से निकले 10,000 में लग रहा था। सरला का आत्मविश्वास और कदमों की चाल ही बता रही थी कि पेंशन को सम्मान निधि क्यों कहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।